हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो फाइनली आज ग्राम सेवक की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है। परीक्षा की स्कीम जारी कर दी है कि कितने क्वेश्चंस होंगे, किस प्रकार का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी और सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, सिलेबस में तो कुछ खास बदलाव है नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है ताकि फाइनल सिलेक्शन में ले चुकें। तो आज का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, जहाँ पर ये मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम है। पेपर कितने नंबर का होगा, तो 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, अधिकतम 100 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, प्री में आपके 100 क्वेश्चन थे, मेंस में आपके टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सभी का अंक जो है वो समान रहेगा। एक चीज़ और, नेगेटिव मार्किंग प्री में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पहले ही डिसाइड कर दिया कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, 1/3। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन है वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 120 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब तो ये तो हो गई परीक्षा की स्कीम की बात की परीक्षा का स्कीम कैसा है। अब मेन चीज़ है कि सिलेबस में क्या है, कुछ बदलाव हुआ है कि सही है वही है, तो कोई बदलाव नहीं है परीक्षा में, ठीक है। सिलेबस में जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था सुबह ही कि जो प्री का सिलेबस था वैसा ही यथावत रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहां पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि तैयारी कैसे करनी है। अगर आपने प्री का पेपर दिया है तो वहां पर भी आपने क्वेश्चन का लेवल देखा है, टॉपिक्स देखे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करंट अफेयर में तो वही चीज़ें हैं आपकी कि राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समसामयिक घटनाएं जो है उन पर ध्यान देना है। और घटनाएं और विषय और क्रीड़ा यानी कम से कम 4-5 क्वेश्चन मान के चलिए, जैसा प्री का स्कीम रहा था उसी प्रकार के, और उसी प्रकार से हम कवर करेंगे। दूसरा, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। विश्व के भूगोल में वही चीज़ें थी जो हमें पढ़नी है, जो स्थान है यानी जितने महाद्वीप हैं और महासागर हैं, महाद्वीप और महासागर की विशेषताएं पढ़नी है। पर्वत हो गए, पहाड़ हैं, चोटियां हैं, घास के मैदान हैं, जल संधियां हैं, उनकी विशेषताएं हमें पढ़ के जानी है। भारत के भूगोल में जो मेन चीज़ हमें पढ़नी थी वो एक तो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, सेम ही टॉपिक है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की मृदा, राजस्थान के भौगोलिक भूभाग, राजस्थान की जनसंख्या और बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं, सेम टू सेम वही सिलेबस है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों में खनिजों के बारे में, राजस्थान की वन, राजस्थान की भूमि, राजस्थान का पशु संसाधन और राजस्थान के वन्य जीव संरक्षण के बारे में। और भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि और उनसे आर्थिक विकास की क्रियाएं, यानी कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं, ठीक है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बंजर भूमि उनकी विकास के लिए जो योजनाएं हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर पढ़ना है। फसलों के बारे में, कृषि के बारे में कि कौन कौन सी फसलें हैं, किससे संबंधित आती हैं। इतिहास का भी वही टॉपिक है, इतिहास का कोई खास दिया नहीं है, लेकिन एक चीज़, इतिहास से जुड़े जितने भी मुख्य स्मारक हैं या साहित्य कृति यानी ग्रंथ जो हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना। इनके क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आए थे और प्री में भी आए थे कि कौन सा स्मारक किसके द्वारा बनाया गया है और कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। बाकी आर्ट कल्चर तो ज़्यादा है ही है। आर्ट कल्चर में जनजातियाँ पढ़नी है और जनजाति से जुड़ी हुई उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी योजनाएं, राजस्थान की बोलियाँ और राजस्थान के साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था यानी संप्रदाय हैं, संत हैं, कवि हैं, लोक देवता हैं, लोक देवियाँ हैं, राजस्थान की हस्तकला, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान की परंपराएं, वस्त्र आभूषण और जनजातियों के पहलू में विशेष संदर्भ रखने वाली योजनाएं और शब्दावली याद रखनी है। अब यहाँ तक तो कोई देखिए कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। समस्या इसलिए नहीं थी क्योंकि इतना तो आपको पता ही था कि पिछला सिलेबस आपने पढ़ा है तो सेम ही चीज़ है। प्रॉब्लम है यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9 में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दिया है आपको जैसा कि प्री में था। तो मेन चीज़ आपके लिए आती है मैथ को लेकर कि मैथ में क्या करना है। देखो, मैथ में जिस प्रकार से मैंने प्री की तैयारी की थी उस आधार पर तो बैठ नहीं सकते, चाहे कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, उस आधार पर तो हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि जितना हमने प्री के लिए तैयारी की थी या जितना सोचा था, क्वेश्चन जो थे उससे बाहर थे। किसी ने भी नहीं पढ़ाया था, ना किसी ने पढ़ा था। जिस लेवल के 2-3 क्वेश्चन आए थे तो मेंस में उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मेंस में हमें पास नहीं करना है। मेंस में क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। तो खास तौर से जो एडवांस मैथ के हैं, ठीक है, उन प्रश्नावली को, यूनिट को छोड़ना नहीं, इस प्रकार मैथ में कवर करना है। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान तो हमें कवर करना ही करना है। इसके अलावा 2 चीज़, एक तो MS वर्ड के बारे में और MS एक्सेल के बारे में।
ठीक है, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के साथ में हमें चीज़ों को कवर करना है, खासतौर से एक्सेल जिनका थोड़ा सा ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और राज्य प्रशासनिक व्यवस्था तो सेम ही है जिसके 11-12 क्वेश्चन आए थे। और इसमें राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में बेसिक चीज़ें तो हमें पढ़नी है, जैसे पंचायती राज हमने पढ़ा है, सचिव के बारे में पढ़ा है, राज्यपाल के। अब की बार साथ साथ में कुछ जो स्थानीय निकाय जो हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। राज्य महिला आयोग हो गया है, चुनाव आयोग हो गया है, ठीक है, जिला परिषद हो गई है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, प्री में भी आए थे, इसमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी की तो वही चीज़ें, हिंदी में आपको पता है वन वर्ड साइनो एंटो आएंगे, वन वर्ड आएगा। ठीक है, एक एक्टिव पॉजिटिव वॉइस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। यही सेम हिंदी में एक आपको पर्यायवाची का क्वेश्चन, प्रत्यय उपसर्ग का क्वेश्चन, संधि का क्वेश्चन, शुद्ध अशुद्ध का क्वेश्चन और शब्द युगम के क्वेश्चन है, एक मुहावरे का क्वेश्चन है। इसी प्रकार के सेम वही सिलेबस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब मेन चीज, दो चीजें आपको करनी है। एक तो जितने भी पेपर है, पहले पेपर हुए हैं, उन पेपर की फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। दूसरा, सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। वो इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जो प्रश्न आ रहा है वो किस टॉपिक से आ रहा है और प्रश्न पूछने का लेवल क्या है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। जैसे बेरोजगारी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो बेरोजगारी वाले क्वेश्चन जब हम बेरोजगारी का टॉपिक पढ़ेंगे तो इस बात पर ध्यान रखेंगे कि बेरोजगारी के आंकड़े क्या क्या है, वर्तमान के किस क्षेत्र में कितना रोजगार है, कितने प्रतिशत रोजगार है, कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी या कमी हुई है। तो उस प्रकार के डाटा साथ में कवर करेंगे। साथ साथ में ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि बेरोजगारी से जुड़ी योजनाएं कौन कौन सी है या वर्तमान में सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जो कि बेरोजगारों को सहायता दे रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें साथ साथ में कवर करें ताकि उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आपके हमारे एग्जाम में आता है तो किसी भी प्रकार से गलत होने का चांसेस ना रहे। जैसे मैथ का क्वेश्चन था, एक टॉपिक था साइन थीटा वाला। हालांकि साइन थीटा के देखो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आए थे, लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो कवर करना पड़ेगा कि इसकी वो जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या हैं, कैसे निकाल सकते हैं। वैसे मरुस्थलीकरण वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं तो मरुस्थलीकरण में ज़्यादातर योजनाएं हैं कि मरुस्थलीकरण को दूर करने के लिए जो योजनाएं चलाई गई है वो कितने राज्यों में है, किसकी योजनाएं हैं, कितने कितने जिलों में वो चलाई जा रही है, मरुस्थलीकरण के कारण क्या क्या हैं, रोकने के उपाय क्या क्या हैं, या मेन कारण क्या है कि मरुस्थलीकरण की बढ़ोतरी हो रही है, सूखा की समस्या है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। राजस्थान के कला साहित्य पे ध्यान देना है। विश्व के भूगोल को आपको पता है कि क्या क्या पढ़ना है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा एक वीडियो और बना दूंगा मैं जिसमें टॉप 30 टॉपिक जिनको किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये मेंस का सिलेबस है आपके पास। अगर पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, आप ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन भारत के भूगोल में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत के भूगोल में लास्ट टाइम क्वेश्चन भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। दो चीज़, एक तो पारस्की तंत्र आपको पढ़ना है, एक वन्यजीव अभियान पढ़ना है। विश्व के भूगोल में आपको महासागर और महाद्वीप की विशेषता, महासागर की विशेषताएं आपको पढ़नी है। महासागरों में मेन जो पर्वत है वो किस देश में है, जल संधियां किन किन के बीच में है, घास के मैदान कहाँ कहाँ पर है, वो सारी चीज़ आपको कवर करनी है। और राज्य व्यवस्था मैंने बता ही दिया है। कंप्यूटर का तो ऑलमोस्ट पूरा ही आपको रिवीजन करना ही करना है। बाकी का कोई भी क्वेश्चन हो, इनसे लेकर कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो कभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है, सेम टू सेम सिलेबस है, बस एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हो चुका है। पहले 100 क्वेश्चन थे, अभी आपके क्वेश्चन बढ़कर हो गए हैं 120। अब इसके अलावा अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, मेंस की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो रात को डेली 8 बजे हमारा एक लाइव टेस्ट होता है, डेली टॉपिक वाइज, जिसमें हम रोजाना एक टॉपिक पर आपको तैयारी करवाते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि डेली रोजाना आपका एक टॉपिक भी हो जाएगा, उस टॉपिक का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि सडनली टॉपिक लेते हैं, 24 घंटे पहले हम आपको टॉपिक बताते हैं ताकि आपको तैयारी करने का मौका मिले और फिर आपका टेस्ट लिया जाता है। अगर आप पहले के टेस्ट देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर टॉपिक वाइज सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं पुरानी वाली सभी तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे एक नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो अभी लेट नहीं करना है। जिनका भी स्कोर जो है वो 50 के आसपास है वो सारे के सारे तैयारी करने में जुट जाओ, क्योंकि प्री का पेपर देख के आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी ना कि बिना नेगेटिव मार्किंग अगर ये हाल है तब की बात तो नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में मुझे लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होने पर कितना असर रहेगा। अगर पेपर का पैटर्न यही रहता है, लेवल यही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला है।
चांस तो यही मान के चले कि 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही हार्ड देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेंस है, जब परी इतना हार्ड था तो मेंस ईजी होने की हम कल्पना कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो लाइक शेयर कर दो और रात को 8 बजे रेडी रहना। थैंक यू।